आज के इस वीडियो में हम लोग प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए इस सिलसिला में सबसे पहला जो सवाल हम लोग लेते हैं उसमें हम लोग देखें कि नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब मिला। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं: 1970 ईस्वी, 1971 ईस्वी, 1972 ईस्वी और 1973 ईस्वी। इसके लिए जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी 1971 ईस्वी। अब इस दूसरे प्रश्न में देखें हम लोग, इसमें पूछा जा रहा है कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है। मतलब 4 विकल्प इसमें दिए गए हैं उसमें से 3 विकल्प ऐसे हैं जो सही नहीं है और एक ही विकल्प ऐसा है जो बिल्कुल सही है, और जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। तो सवाल है कि कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है। इसके लिए जो पहला विकल्प है उसमें है पीली छतरी वाली लड़की, दूसरा विकल्प है पृथ्वीराज रासो की भाषा, तीसरा है अंतराल और चौथा है न आने वाला कल। तो इसके लिए जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी पृथ्वीराज रासो की भाषा। यानी ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा, पृथ्वीराज रासो की भाषा। क्लियर है। अब जो अगला सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। तो इसके लिए भी 4 विकल्प हैं। एक विकल्प है JNU, दूसरा है DU, तीसरा है BHU और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा विकल्प सी, ये इसका सही जवाब होगा BHU। BHU से नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। क्लियर है। अगला जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है प्रगीत कैसा काव्य है। इसके लिए भी 4 विकल्प हैं। ए गीत काव्य, बी आत्मपरक काव्य, सी प्रबंध काव्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये आपके लिए 4 विकल्प हैं। इन 4 विकल्प में से आपको चुनना है कि सही विकल्प क्या होगा। तो प्रगीत कैसा काव्य है, इसके लिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आत्मपरक काव्य। मतलब ये प्रगीत कैसा काव्य है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी आत्मपरक काव्य होगा ये। 5वें नंबर का जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। यह किस कवि की कविता का अंश है। उस कवि का नाम बताना है जिनकी कविता का यह अंश है, जहाँ से ये ली गई है। तो इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए केदारनाथ सिंह, विकल्प बी जयशंकर प्रसाद, विकल्प सी सुभद्रा कुमारी चौहान, विकल्प डी शमशेर बहादुर सिंह। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा विकल्प ए केदारनाथ सिंह। यह जो पंक्ति है दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह कवि केदारनाथ सिंह की कविता से ली गई है। इसीलिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए केदारनाथ सिंह। अब जो 6ठे नंबर का सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है तुलसीदास के रचयिता कौन हैं। तो इसके लिए भी 4 विकल्प हैं। एक तुलसीदास, दूसरा मैथिली शरण गुप्त, तीसरा सुमित्रानंद पंत और चौथा और अंतिम जो विकल्प है वो उसमें दिया गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन चारों में से कौन तुलसीदास के रचयिता हैं ये आपको बताना है। तो इसके लिए जो विकल्प होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। क्या होगा इसका? ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तुलसीदास के रचयिता हैं। अब अगला जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है। इसके लिए भी 4 विकल्प हैं। गीति काव्य, मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी प्रबंध काव्य। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का जो आदर्श है वो प्रबंध काव्य है। 8वां जो सवाल है उसमें पूछा जा रहा है सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन है। इसके लिए भी 4 विकल्प हैं। विकल्प ए नागार्जुन, विकल्प बी मुक्तिबोध, विकल्प सी केदारनाथ सिंह और विकल्प डी त्रिलोचन। तो इसके जो सही जवाब होंगे वो होंगे ऑप्शन बी मुक्तिबोध। यानी सर स्वीकारा है कविता का रचयिता है मुक्तिबोध।
अगला जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार क्या है? समाज से अलग व्यक्ति, समाज के साथ व्यक्ति, या समाज के विरुद्ध व्यक्ति, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, समाज के विरुद्ध व्यक्ति। यानी सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार समाज के विरुद्ध व्यक्ति से है। 10वें नंबर का जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है? इसके लिए भी 4 विकल्प हैं। विकल्प ए गंभीर, विकल्प बी में दिया गया है मनमौजी, विकल्प सी में है निष्कवय फक्कर, और ऑप्शन डी कपटी। इन 4 विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही है, बाकी 3 विकल्प इसके लिए गलत हैं। सवाल फिर एक बार समझ ले, नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है? इसके लिए भी 4 विकल्प हैं। एक गंभीर, दूसरा मनमौजी, तीसरा निष्कवय फक्कर, और चौथा कपटी। तो इसके लिए जो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, निष्कवय फक्कर। ये इसका सही जवाब होगा। यानी नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व निष्कवय फक्कर के प्रकार का है। अब 11वें नंबर का जो सवाल है उसमें पूछा जा रहा है, तन गई रीढ़ किसकी कविता है? मुक्तिबोध की कविता है, ये त्रिलोचन की कविता है, नागार्जुन की कविता है, या फिर निराला की कविता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, नागार्जुन। यानी तन गई रीढ़ नागार्जुन की कविता है। अब जो अगला सवाल है उसमें पूछा जा रहा है, नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए? सवाल एक बार फिर समझ लें कि नामवर सिंह 1970 ईस्वी में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए? इसके लिए भी 4 विकल्प हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, और जोधपुर विश्वविद्यालय। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। इन 4 विकल्पों में से आपको चुनना है कौन सा विकल्प सही है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दिल्ली विश्वविद्यालय। दिल्ली विश्वविद्यालय, यानी नामवर सिंह वर्ष 1970 में दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे। अब जो अगला सवाल है उसमें पूछा जा रहा है, दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? सवाल एक बार फिर समझ लें, दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? दिनकर जी की रचना है, नामवर सिंह की रचना है, उदय प्रकाश जी की रचना है, या फिर बालकृष्ण भट्ट की रचना है? ये आपको बताने हैं। ठीक है, तो इनमें किनकी यह रचना है ये आपको बताने हैं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब, इसका भी जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, नामवर सिंह। यानी दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह की रचना है। अगले सवाल को देखें, इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि हैं? 4 विकल्प दिए गए। इन चारों विकल्प में से आपको ये बताना है कि प्रलय की छाया के कवि कौन हैं, ये आपको बताने हैं। तो इसका जो सही जवाब आपका होगा वो होगा ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। यानी जयशंकर प्रसाद प्रलय की छाया के कवि हैं। मतलब ये कि जयशंकर प्रसाद प्रलय की छाया के कवि हैं। अगला जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, कविता के लिए प्रतिमान के लेखक हैं। मतलब ये कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन हैं ये आपको बताना है। इसके लिए भी 4 विकल्प दिए गए हैं, लक्ष्मीकांत वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शिवदान सिंह चौहान, या फिर नामवर सिंह। इन चारों में से आपको बताना है कि कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन हैं। तो इसका सीधा सा जवाब है, इसका जवाब होगा नामवर सिंह। नामवर सिंह कविता के नए प्रतिमान के लेखक हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें, अपने मित्रों तक शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और यदि आपको कोई सलाह या सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के अवश्य उसे लिखें। अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है?
सवाल एक बार फिर समझ ले। बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? उस कविता का नाम आपको बताना है जहाँ से यह पंक्ति ली गई है। तो इसके लिए भी 4 विकल्प हैं। हिमालय, गरम हथेली, आह तुम्हारा सौंदर्य, तय तो यही था। तो इसके लिए जो सही जवाब होगा वो आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, तय तो यही था। तय तो यही था शीर्षक कविता से बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह पंक्ति ली गई है। अगला जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है तुम लोगों से दूर हूं किसकी कविता है? आपको कवि का नाम बताना है जिनके द्वारा तुम लोगों से दूर हूं यह कविता लिखी गई है। इसके लिए भी 4 विकल्प हैं। मुक्तिबोध, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रानंदन पंत या फिर अज्ञे। ये 4 विकल्प हैं। इन चारों विकल्प में से आपको चुनना है कि वो कौन सा विकल्प सही है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, मुक्तिबोध। तुम लोगों से दूर हूं यह मुक्तिबोध की कविता है। अगला जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था, यानी नामवर सिंह के जन्म की तिथि आपको बताना है। तो इसके लिए वे 4 विकल्प हैं। 28 जुलाई 1927 को, 20 जून 1925 को, 27 मई 1926 को या फिर 22 मई 1925 को। ये 4 विकल्प हैं। इन चारों विकल्प में से आपको ये बताना है कि किस तिथि को उनका जन्म हुआ था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, 28 जुलाई 1927 को, यानी नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1927 ईस्वी को हुआ था। अगला सवाल है कि नामवर सिंह की कौन सी रचना है? नीचे 4 जो विकल्प दिए गए इन चारों विकल्प में से आपको चुन के ये बताना है कि नामवर सिंह की रचना इनमें से कौन सी है। तो जो 4 विकल्प दिए गए उनमें एक है अर्धनारीश्वर, ओ सदानीरा, प्रगति और समाज, तिरीच। तो इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन सी, प्रगीत और समाज। जिस चैप्टर का अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं वही चैप्टर है जो नामवर सिंह की रचना है। अर्धनारीश्वरी और ओ सदानीरा और तिरीच ये तीनों जो है इनकी रचना नहीं है। अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा जा रहा है कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है। मतलब इन 4 विकल्पों में से एक विकल्प ऐसा है जो नामवर सिंह की नहीं है। तो इसके लिए आपको जो 4 विकल्प दिए गए उनमें से एक है बकलम खुद, इतिहास और आलोचना, तिरीच और अगला जो विकल्प है वो है दूसरी परंपरा की खोज। ये 4 विकल्प हैं। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, तिरीच। नामवर सिंह की रचना नहीं है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? सुमित्रानंदन पंत की, रामधारी सिंह दिनकर की, महादेवी वर्मा की या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की? ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यानी राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है प्रगीत और समाज के लेखक हैं कौन हैं, ये आपको बताना है। मतलब ये कि प्रगीत और समाज के लेखक का नाम क्या है ये आपको बताना है। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए, बालकृष्ण भट्ट, जयप्रकाश नारायण, नामवर सिंह और उदय प्रकाश। इन चारों में से एक ही विकल्प ऐसा है जो सही है, बाकी सब गलत है। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, नामवर सिंह। अगले सवाल में पूछा जा रहा है पर किसने यह सातों सागर के पार एकाकीपन से मानो हार, यह किस कवि के कविता का अंश है? पर किसने यह सातों सागर के पार एकाकीपन से ही मानो हार, यह किस कवि के कविता का अंश है? यह आपको बताना है, कवि का नाम बताना है। किस कवि की कविता से यह पंक्ति ली गई है यह आपको बताना है। इसके लिए भी 4 विकल्प हैं और इन चारों विकल्प में से एक ही विकल्प सही है, बाकी 3 गलत हैं। वो सही विकल्प क्या है ये आपको बताने हैं। इसके लिए जो 4 विकल्प हैं उसमें पहला है शमशेर बहादुर सिंह, दूसरा है मुक्तिबोध, तीसरा है नागार्जुन, चौथा है त्रिलोचन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह
की कविता से यह पंक्ति ली गई है, पर किसने यह सातों सागर के पार एकाकीपन से ही मानो हार। यह जो है ये शमशेर बहादुर सिंह की कविता से ली गई है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है, नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है। सवाल एक बार फिर समझ लें कि नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है, यह आपको बताना है। वो आलोचना है, निबंध है, एकांकी है या फिर आत्मकथा है, ये क्या है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, निबंध। अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कविता के नए प्रतिमान पर, कहानी नई कहानी पर, पृथ्वीराज रासो की भाषा पर या फिर इतिहास और आलोचना पर। इन चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है, यानी किस विकल्प का जवाब सही है यह आपको बताने हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कविता के नए प्रतिमान पर जो है नामवर सिंह को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। सवाल एक बार फिर समझ लें, नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसके लिए चार विकल्प हैं, कविता के नए प्रतिमान, कहानी नई कहानी पर, पृथ्वीराज रासो की भाषा पर या फिर इतिहास और आलोचना पर। तो इसका जवाब होगा कविता के नए प्रतिमान पर। अगले सवाल में पूछा जा रहा है, नामवर सिंह प्रधान संपादक थे, आखिर किसके प्रधान संपादक थे ये आपको बताना है। हंस के, सरस्वती के, भागार्थ के या फिर आलोचना जो त्रैमासिक था उसका, किसके थे ये संपादक थे, प्रधान संपादक थे नामवर सिंह, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, आलोचना जो त्रैमासिक पत्रिका थी। अगले सवाल में पूछा जा रहा है, कामायनी के कवि हैं सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन चारों में से कौन ऐसे कवि हैं जिन्होंने कामायनी की रचना की थी, मतलब ये कामायनी के कवि का नाम क्या है ये आपको बताना है। और इसके लिए जो चार विकल्प दिए गए उसमें एक है सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है ये आपको बताना है और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा जयशंकर प्रसाद। अगला सवाल है, लिरिक का पर्याय है वो क्या है ये आपको बताना है। प्रगीत, कथा, जीवनी, कल्पना, इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो लिरिक का पर्याय हो सकता है या पर्याय है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, प्रगीत। यानी प्रगीत को ही अंग्रेजी में हम लोग लिरिक के रूप से जानते हैं। लिरिक का पर्याय प्रगीत है, यानी प्रगीत का पर्याय जो है वो लिरिक होगा। समझ में आ रही है बात? लिरिक का पर्याय क्या है? तो इसका जवाब होगा विकल्प ए, प्रगीत। अब सवाल है कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे, मतलब ये नामवर सिंह के गुरु का नाम आपको बताना है, साहित्यिक गुरु उनके कौन थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन थे नामवर सिंह के गुरु, साहित्यिक गुरु, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी नामवर सिंह के गुरु थे। अगला सवाल है कि नामवर सिंह का ललित निबंध कौन सा है। नीचे जो चार विकल्प दिए गए हैं इन चारों विकल्प में से आपको ये बताना है कि कौन सा विकल्प जो है वो नामवर सिंह की है जो ललित निबंध का उदाहरण है। बात समझ में आ रही है? नामवर सिंह का ललित निबंध कौन सा है, नीचे जो दिए गए उनमें से आपको ढूंढ के लिखना है। एक, प्रगीत और समाज, दूसरा छायावाद, तीसरा नई कहानी, चौथा बकलम खुद। ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, बकलम खुद। अगला जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, यानी नामवर सिंह के जन्म स्थान का नाम आपको बताना है। इसके लिए चार विकल्प दिए गए, एक जीवनपुर, दूसरा जोधपुर, तीसरा जीवनपुर और चौथा जीवारपुर। इसमें से कौन सा ऐसा विकल्प जो है वो सही है जो नामवर सिंह के जन्म के स्थान को बताता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, जीवनपुर।